भाई नदीमुल हक तन्नू साहब, युजन सभा के जिले के अध्यक्ष छोटे भाई अफसाल सानू साहब, राष्ट्रीय नेता, महिलाओं की आवाज उठाने वाली राष्ट्रीय उपाध्यक्ष निशा शर्मा जी, विधानसभा के अध्यक्ष बड़े भाई अयोध्या प्रसाद जायसवाल जी, बरकत भाई, विनय भाई श्रीवास्तव जी, राका साहब, यहाँ के लड़ने वाले सभासद जी, साद भाई और अफसाल साहब के साथ उनके जितने भी साथी यूथ के आए मैं उनका सारे लोगों का स्वागत करता हूँ। सामने बैठे हुए शक्ति कुआं के नौजवान साथियों, दोस्तों, प्यारे बच्चों, बुजुर्ग, अभी जग्गा पहलवान जी हैं यही आसपास होंगे, माता जी प्रत्याशी को आशीर्वाद देके गई। डॉक्टर जायसवाल जी, मुझे वो 8 तारीख याद आ गई, देश के प्रधानमंत्री ने अपनी मां को जब लाइन में खड़ा किया था तो मुझे वो घटना याद आ गई निशा शर्मा जी, कि एक तरफ वो लोग हैं जो भारतीय जनता पार्टी के हैं, देश की सबसे बड़ी कुर्सी पर बैठे हैं, वो अपनी मां को 200 रुपए के लिए लाइन में लगाते हैं। एक तरफ अखिलेश यादव, मुलायम सिंह और डॉक्टर वकार की फौज है जो अपनी मां को गले में लगाकर, गला लगाकर बैठाती है और उनकी मां आशीर्वाद देती है। फैसला नौजवानों के हाथ में है। और जोशी जी, आप तो हमारे पार्टी के राष्ट्रीय नेता हो। आज मैं नारपारा से आ रहा था तो एक साहब ने मुझसे कहा, निशा शर्मा जी, मामी जी, शकील मकरानी साहब, कि वारसी साहब यार आपको बहुत दर्द है नगर पालिका। मजाक नहीं कर रहा हूँ। टूल टैक्स को रुके, भारतीय जनता पार्टी के बहुत दर्द है। हमने कहा यार इतना दर्द है कि जब मैं शक्ति कुआं की मीटिंग में जाऊंगा, मैं नंबर मिला के दे आया हूँ, वो मेरी बात सुन भी रहे। फोन मैंने अपना लगा दिया, वो कान में लगाए बैठे, वो हमारे बहुत सामान्य साथी हैं। मैं उनको बता रहा हूँ कि दर्द है, क्योंकि बीमारी है, नासूर है, कोड़ बन चुका है, कैंसर बन चुका है। अनवर वारसी को भी दर्द है, नदीमुल हक तन्नू साहब को भी दर्द है, अफसाल सानू को भी दर्द है, प्रवृत्ति जोशी जी को भी दर्द है, निशा शर्मा जी को भी दर्द है, शकील मिकरानी साहब को भी दर्द है, बैठे हुए नौजवान किसान मजदूरों को दर्द है। किस बात का दर्द है? अरे भारतीय जनता पार्टी के लोगों, सुन लो, वो दर्द ये है कि तुम बेईमान लोग हो। तुमने गैस के दाम इतने महंगे बढ़ा दिए कि गरीब गैस के सिलेंडर पे खाना नहीं बना पाते। दर्द है अखिलेश यादव के लोगों को, उन नौजवान बेरोजगारों को दर्द है कि जो बेरोजगारी भत्ता मिल रहा था तुमने बंद कर दिया है, इसका दर्द है। दर्द है किसानों को, उन मां और बहन बेटियों को जिन मां को वृद्धा और विधवा पेंशन मिल रही थी, इसका दर्द है अनवर वारसी को। दर्द है उन सैकड़ों लाखों नौजवानों का, उन गरीब भाइयों का, कि भारतीय जनता पार्टी की लाठी जो आपने 2014 में और 2017 के पहले शुरू में ही 8 महीने पहले भारतीय जनता पार्टी को जो कानून की लाठी दी थी और पूरे देश और प्रदेश में कहा कि अखिलेश यादव के गुंडे हैं, पूरे प्रदेश में घूम रहे हैं, तो जोशी जी सुनिए, माफी चाहूंगा, आप राष्ट्रीय नेता हो, माफ कर देना अपने साथी को। अगर हमने कहीं गुंडाई की है, ये सही है, हमने गुंडाई अगर की है तो अपने लिए नहीं की है। अगर गरीब का निवाला छीनने का काम किया तो उसके दांतों से निकालने का काम किया है। अगर इसको गुंडाई कहते हो तो बेशक मुझे जेल में डाल देना, इसकी कोई परवाह नहीं है अनवर वारसी को, ये कहने आया। समाजवादी पार्टी के लोग गुंडे, मुलायम सिंह यादव, डॉक्टर वकार, रोहन सईदा, यासिर शाह की फौज गुंडों की फौज है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, इस प्रदेश का मुख्यमंत्री कह के जा रहा। मैं सवाल आपसे करने आया हूं, सवाल है शक्ति कुआं के नौजवानों से, सवाल है यहाँ के बुजुर्ग माँ और बहन बेटों से, सवाल है हमारे सामने बैठी हुई माँ और बहन बेटियों से कि जाना रात में जब लेटना और सोचना कि अनवर वारसी जो मंच से कह के गए हैं उसमें कोई सच्चाई अगर नजर आ रही है तो 26 तारीख में प्रवृत्ति जोशी को जिताकर अखिलेश यादव का सम्मान कर देना, ये आपसे कहने।
हाँ, प्रदेश में हमने गुंडे की है, प्रदेश में हमने उन अधिकारियों के खिलाफ आवाज उठाई है, उन लोगों के खिलाफ आवाज उठाई है कि हमारी बूढ़ी माँ, जवान बहन बेटी अगर राशन की दुकान पे खड़ी है, कोटेदार ने देर लगा दी है राशन देने में, तो ताला तोड़कर राशन बंटवाने का काम नौजवानों ने किया है। अगर इसको गुंडई कहते हो तो गुंडई होती रहेगी, कभी बंद नहीं। नौजवानों और तन्नू साहब, आप भी जान लीजिए, आप नगर के अध्यक्ष हो, ये मामूली लड़ाई नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों से लड़ाई होने जा रही है। इस देश का प्रधानमंत्री घबरा गया है, मुख्यमंत्री बहराइच गाजी सरकार की सरजमीन पर ललकारने आया है समाजवादी लोगों को। कहीं ऐसा न हो। और निशा शर्मा जी, मुझे नहीं कहना चाहिए था, मैं रोक नहीं पा रहा हूं। प्रवर्ती जोशी जी, मेरे 2 बेटे हैं, सासवा जी, एक 7 साल का और दूसरा 4 साल का है। मैं अभी लौट के आया तो हमारे बड़े बेटे ने कहा कि पापा ये बताओ कि कब तक लौट के आओगे। इसका जवाब नहीं था मेरे पास। मैंने कहा बेटा अभी लौट आऊंगा। उसने कहा कि नहीं, अभी आप दिन भर थे नहीं, अभी आए हो फिर जा रहे हो। तो मैंने कहा कि मैं प्रवर्ती जोशी के लिए वोट मांगने जा रहा हूं, बेटा अभी लौट आऊंगा। उसने कहा कि जाओ, जितनी देर लगे जाओ, लेकिन पापा ये तो बताओ कब आओगे। ऐ शक्ति कुआं के लोगों, मुझे नहीं पता है कि मैं लौट के घर पहुंचूंगा या नहीं पहुंचूंगा, लेकिन इतना पता है कि 26 तारीख में बैलेट पर साइकिल के बटन पर साइकिल पर मोहर लगाकर प्रवर्ती जोशी को नगर पालिका जरूर पहुंचा देना है। अनवरवासी घर पहुंचे या ना पहुंचे इसकी कोई गारंटी नहीं है। मन्नान भाई समाजवादी पार्टी के कोषाध्यक्ष है, बड़े भाई एक गुड्डू बाद में करा देगा, मिस्टर होगा माला गुड्डू भाई। मन्नान भाई को तो पूरे शहर नहीं, पूरा जिला प्रदेश फैला रहा है। तो सुनो मन्नान भाई, मुझे नहीं पता है कि मैं लौट के घर जाऊंगा या नहीं जाऊंगा। ये मैं मामूली बात नहीं कह रहा हूं। मैं अपने मासूम बेटे को ये नहीं बता पाया कि मैं घर जाऊंगा तो कितने बजे पहुंचूंगा, मुझे नहीं पता है। इसलिए नहीं पता है कि भारतीय जनता पार्टी की अगर गोली चलेगी और वो निशाना अगर किसी गरीब की तरफ होगा तो सीना अनवर वासी, अब्दुल मन्नान और शकील मिगलानी और नंद कत्तू का होगा। ये आपसे कहते, अगर भारतीय जनता पार्टी के लोगों का किसी को अगर शिकार बनाने की कोशिश की गई, गरीबों के ऊपर अगर लाठी और गोली चलाने का काम करेंगे, तो ये मंच पर बैठे समाजवादी पार्टी के नेता सबसे पहले उनका सीना होगा। इसलिए नौजवान कह रहा हूं कि अनवर वासी रहे या न रहे, अब्दुल मन्नान रहे या न रहे, जोशी जी रहे या न रहे, लेकिन तुम रहोगे, ये इतिहास बना देना कि 26 तारीख में समाजवादी पार्टी की चेयरमैन प्रवर्ती जोशी जरूर रहेगी। ये अपील करने आया हूं, ये निवेदन करने आया हूं शक्ति कुआं के लोगों से। नौजवान साथियों, कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों से लड़ाई, और जो मेरे साथी मेरी बात फोन पर सुन रहे हैं, वो कह रहे थे कि वासी साहब बहुत दर्द है। मैंने आपको बताया मन्नान भाई, दर्द तो बहुत है। डीजल रोज महंगा, खाद मिल नहीं रही, कोटे पे मिट्टी का तेल बंद हो गया, चीनी मिलती नहीं, राशन मिल नहीं रहा। अरे नरेंद्र मोदी, शर्म करो, भारत को भारत माता कहने वाले नरेंद्र मोदी, शर्म करो। तुमने बूढ़ी माँ बहनों को अंगूठा लगाने के लिए, राशन लेने के लिए लाइन में खड़ा कर दिया। धिक्कार है तुम्हारे ऊपर। एक समाजवादी पार्टी की सरकार थी कि परसों बच्चा का राशन कार्ड लेके जाता था तो राशन मिल जाता था, अम्मा जब तक अंगूठा नहीं लगाती तो उसको राशन नहीं मिलता। यह है कोई सरकार, फैसला आपके हाथ में। इसलिए कि 26 तारीख में अफसाल साहब और आपके बहुत से नौजवान साथी खड़े, विनय शर्मा जी भी खड़े हैं, पांडे जी भी सामने खड़े हुए हैं, मौर्य जी भी हैं, यादव जी भी हैं, ब्राह्मण बिरादरी के लोग हैं, क्षत्रिय बिरादरी के लोग हैं, अनुसूचित जाति के लोग हैं, पिछड़ी बिरादरी के लोग बैठे हैं, न जाने कितने मुसलमान भाई बैठे हैं, हिंदू भाई बैठे हैं। ये हिंदू और मुसलमान का चुनाव नहीं है, ये सिख और ईसाई का चुनाव नहीं है। ये चुनाव गरीबी और बेरोजगारी के खिलाफ है। ये चुनाव इंकलाब लाने के खिलाफ है। अरे नौजवानों, 26 तारीख में खड़े होना और इंकलाब ला देना और बता देना
नहीं, डॉक्टर वकार की फौज है, इंकलाब आ गया है। इतने वोट डालना कि यहाँ का सभासद भी जीत के जाए और यहाँ से आपकी चेयरमैन प्रत्याशी भी जीत कर जाए, ये सम्मान कर देना, ये कह रहा है, मामूली लड़ाई नहीं। और अपने हम जो हमारे जमात के लोग हैं, जिन्हें हम मुसलमान भाई कहते हैं, शाश्वत जोशी जी, हमें सबसे ज्यादा डर उन्हीं लोगों से लगता है, जान लो मन्नान भाई, हमें डर उन्हीं लोगों से लगता है, हमें डर अपने आप से लगता है कि जब कोई वोट डालने का मौका आता है तो सबसे पहले हम बढ़िया सा गोश्त वोश्त की दुकान पे चले जाते हैं, खाने पीने का इंतजाम करके खा पी के लेट जाते हैं, कह देते हैं नरगिस की अम्मा से कि आज बढ़िया बिरयानी बनाओ, आज मतदान हो रहा है, फिर वोट डालाएंगे। ये है हमारी फितरत। और भारतीय जनता पार्टी के लोग सवेरे लाइन में खड़े हो जाते हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि उस दिन ये सोच लेना, 25 की रात में रचेगा कर लेना और 26 की सुबह ये जान लेना कि हम कुर्बानी का दिन है, आज बकरीद का दिन है और हम ऐसे को कुर्बान करने जा रहे हैं कि अपने वोट को इसलिए कुर्बान करने जा रहे हैं, इसलिए देने जा रहे हैं, उन फिरका परस्त ताकतों को दिखाने जा रहे हैं कि हम कुर्बानी देना जानते हैं और भारतीय जनता पार्टी को दफन करना भी जानते हैं। ये आपसे कहने आया, वोट की कुर्बानी मत समझना, ये कुर्बानी भारतीय जनता पार्टी वालों को कर देना, ब्राह्मण साथियों, यादव जी लोगों, छत्री लोगों और हमारे मुसलमान भाइयों, कहीं ऐसा ना हो। मैंने अभी कहा था आपसे कि जो लाठी आपने भारतीय जनता पार्टी को गरीबों की मदद के लिए दी है, कानून की रक्षा के लिए दी है, फेरी वाले लोगों, ठेला लगाने, सब्जी बेचने, मूंगफली बेचने वाले, चाय बेचने वाले लोगों, इस घंटे अगर भारतीय जनता पार्टी का चेयरमैन जीत जाता है तो ये जान लो कि जो लाठी तुमने गरीब की मदद के लिए दी है, कानून का सहारा है, वही लाठी तुम्हारे मासूम बच्चे के पीठ पे बरसेगी। इससे रोक लेना, 26 तारीख में जालिमों के हाथ में हुकूमत नहीं जाने देना। ये नगर पालिका पे समाजवादियों का हुकूमत करके समाजवादी झंडे को इतना मजबूत कर देना कि अगर किसी नफरत पर फिरका परस्ताकों का आंख उठे तो ये समाजवादी झंडा उसकी पीठ पर डंडा बरसने का काम करा देना, ये आपसे कहने आया हूं। और जोशी जी, मन छोटा मत करना, प्रवृत्ति जी घबराना मत। बहराइच के लोग, ये सैयद सलार मकसूद गाजी गौतम की सरजमी है। इस धरती पर कोरियों को काया मिलती है और श्रावस्ती की सरजमी पर शांति का पाठ भी मिलता है। लेकिन जो वो कोढ़ी जो मैं कह रहा था कि दर्द है, उन कोढ़ियों को बता देना कि हम समाजवादी पार्टी के लोग हैं, अखिलेश यादव, मुलायम सिंह, डॉक्टर वकार के लोग हैं। अब तुम्हारी चलने वाली नहीं है, अब हिंदू और मुसलमान नहीं चलेगा। अब अगर चलेगी तो समाजवादी पार्टी की साइकिल चलेगी, गरीबों की साइकिल चलेगी। ये पैगाम देने का काम कर देना। नौजवानों, ये नारा 26 तारीख के बाद में, जब 1 तारीख के बाद आपकी मतगणना होगी तो नारा लगाकर निकलना और आने वाले 2019 में यही लाल टोपी, यही लाल झंडा दिल्ली के लाल किले पे फहरा देना। ये जिम्मेदारी देने आया हूं। और जिस दिन आप अपनी प्रवृत्ति जोशी को जिताकर भेज दोगे, दिल्ली का रास्ता साफ कर दोगे, यह भरोसा दिलाने आया हूं। सत्युवा के लोगों, मैं कह रहा था जोशी जी से मन छोटा मत करना। यहाँ का वोटर मन मना चुका है, बाबा जी को गुंडई के खिलाफ बता चुका है। ये नौजवान मासूम खड़े, के चेहरे पे मूछ नहीं है, अभी स्कूल में जा रहे हैं, ये गुंडे हैं। समाजवादी पार्टी की मीटिंग में तो ये गुंडे हो गए और बाबा जी के साथ हो जाए तो भले आदमी हो गए। इन्हें गुंडा ही पसंद है। अगर गरीबों का निवाला छीना जाएगा तो ये भी खड़े हो जाएंगे और बुजुर्ग चचा बैठे ये भी खड़े हो जाएंगे। इनके ऊपर अगर कोई आंच उठेगी तो जोशी जी मैं जिम्मेदारी दे रहा हूँ कि वो सीना तुम्हारा होना चाहिए, अनवर वारसी, शकील मिकरानी का होना चाहिए, निशा शर्मा का होना चाहिए। इसलिए शक्ति कुआं के नौजवानों, 26 तारीख में फैसला आपके हाथ में है, बागडोर आपके हाथ में है। तय करोगे आप कि 26 तारीख में मोहर लगाने से पहले एक बार
बार अपने महबूब नेता डॉक्टर वकार का चेहरा याद कर लेना, एक बार अपने मसीहा मुलायम सिंह यादव का चेहरा, अखिलेश यादव का चेहरा याद कर लेना, बेरोजगारी भत्ता देने वाले का चेहरा याद कर लेना। इसलिए कहने आया हूँ, इसलिए मैं आपको बताने आया हूँ, ऐ नौजवान साथियों, ये मामूली लड़ाई नहीं है, ये बहुत बड़ी लड़ाई है। देखने में छोटा चुनाव है, इसलिए मामूली लड़ाई नहीं है कि मजबूर हो गया है। उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री ये जान गया है कि बहराइच की धरती पर जोशी को इतना सम्मान मिल रहा है। 18,000 ब्राह्मण खड़ा हुआ है, 1.5 लाख मुसलमान खड़ा हुआ है, 15,000 छत्री खड़ा हुआ है, 45,000 पिछड़ी जात के लोग खड़े हुए हैं। उसको मालूम है कि भारतीय जनता पार्टी की जमानत जब्त होने जा रही है, इसलिए मजबूरी में आना पड़ा। अब घुटने टिकाने का काम शक्ति कुआं के नौजवानों के हाथ में है। और बहुत बहुत धन्यवाद। और शकील भाई ने बहुत अच्छे शेर पढ़े। शकील भाई आपको बधाई। 2 लाइन मैं आपको नजर करके अपनी बात खत्म कर रहा हूं कि वो पूरा नहीं पढ़ूंगा शकील भाई, कि वो तिफल क्या लड़ेंगे मैदान जंग में जो घुटनों के बल चले। आगे का आप पूरा कर लेना। मैं तो इतना ही पढ़ा दे रहा हूं कि वो तिफल क्या लड़ेंगे मैदान जंग में जो खुद घुटनों के बल चले। अरे तुमने तो घुटने टेक दिए हैं, तुम मैदान जंग में नहीं हो। मैदान जंग में अखिलेश यादव है, डॉक्टर वकार है, मुलायम सिंह मिश्रा है। बहुत बहुत धन्यवाद। समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद, डॉक्टर वकार जिंदाबाद। बहुत खूब अनवर खां वारसी साहब, आपने जो अंदाज में इन नौजवानों की हौसला अफजाई की है कि नौजवान पूरी तरीके से आने वाले 26 तारीख को एक वोट समाजवादी पार्टी के साथ